आगरा के थाना क्षेत्र एतमादपुर के रहन कला में कुछ दिन पूर्व एक युवक की पेड़ पर लटकी हुई लाश मिली थी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक ने अपने आप फांसी लगाने का मामला सामने आया है। इसके बाद पीड़ित परिवार शनिवार की सुबह एतमादपुर थाना पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना अध्यक्ष से गुहार लगाई, लेकिन उसी दौरान पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि थाना अध्यक्ष ने सबसे पहले अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद हमारे सभी के फोन जब्त करवा लिए और मार पीट करके भगाया गया। वहीं एक युवक उस वक्त फेसबुक पर अपना वीडियो डायरेक्ट लाइव कर रहा था और लोगों को दिखा रहा था कि पुलिस द्वारा किस तरीके से पीड़ित के साथ किया जा रहा है। वहीं पीड़ित की माने तो पीड़ित ने आरोप लगाया है कि भाई की पत्नी ने भाई को मरवा दिया है और उसके किसी से अवैध संबंध थे, वो घर से ताला लगाकर उसी ढंग से फरार हो गई है। सर मेरा भाई 20 तारीख को मेरे भाई का सब चलेसर पर सर मिला था, पेड़ पर लटका। तो सर उसमें पोस्टमार्टम में सर सुसाइड दिखाया गया। तो सर हम FIR करने के लिए गए। तो सर हम सब लोग बैठे पहले। तो सर सबसे पहले इंस्पेक्टर साहब ने बोला सब लोगों का फ़ोन छुड़ा लो। सर फ़ोन छुड़ाने के बाद सब हमको पीटने लगे। सर हमने वीडियो बनाना शुरू किया तो सर सब लोगों को पीटा और मेरे ताऊ और मम्मी को अंदर ले गए हैं। यहाँ तक आए हैं सर डंडा लेकर सब लोग। सर इंस्पेक्टर साहब दरोगा सर मेरी मम्मी से बुरी गालियाँ दे रहा था। जी सर। सर हमने कुछ नहीं किया, हम तो शांति से गए, हमने कुछ नहीं कहा सर उनसे। हमने बोला हमारी FIR लिखो सर। उन्होंने सर सबसे पहले बोला इन लोगों के फ़ोन छीन लो। हाँ, और सर मेरे भाई का फ़ोन छिड़ा लिया उन लोगों ने। जी सर, और यहाँ तक सर गाली देते हुए यहाँ तक डंडे तक रेदा है सर, यहाँ तक। जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है, मैं मृतक का छोटा भाई हूँ। सर मेरे भाई का सब मिला था चलेसर पर। उसका चेहरा वो पूरा जला हुआ था और उसके चेहरे पे तेजाब डाल दिया था। और मुझे एक सूचना मिली कि मेरा भाई वहाँ पे पड़ा मिला है, पेड़ पे टंगा हुआ। तो मैं जब तक गया तब तक तो पुलिस ने उसको बंद करके वहाँ पे 10 मिनट के लिए अंदर हॉस्पिटल में भेज दिया है। तो हमने पुलिस से ये कहा इसका पोस्टमार्टम करवा। तो पोस्टमार्टम में उसकी बॉडी 2 दिन तो वहाँ पे पड़ी रही थी। तो वहाँ पे जो चौकी इंचार्ज है उन्होंने 1 घंटे तो 2 घंटे तो डॉक्टर से कन्वर्सेशन किया है। अब पता नहीं उन्होंने क्या कन्वर्सेशन किया है, समझ में नहीं आ रही। और 2 दिन बाद मेरे भाई का पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद हमने रिपोर्ट लिखाई तो अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी। हमने एप्लीकेशन दे दी और अब फिर इन्होंने पुणे बुलाया। वो कह रहे हम ऐसे रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। अभी क्या हुआ है? तो हम फिर थाने के लिए आए, मम्मी पापा सब इन्होंने बुलाए कि आओ। तो हम एप्लीकेशन ले गए। किसने बुलाए थे? हमको उन्होंने बुलाया था एक वो क्या उनका नाम पता नहीं। हाँ नहीं वो कोई अपने आप को बड़ा पदाधिकारी बताते हैं। तो उन्होंने बोला कि बताओ आपकी क्या समस्या है। मैंने ये समस्या है। तो वो कह रहे कि ऐसे हम FIR नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें तो वो हैंगिंग दिखाई है। मैंने हैंगिंग तो ये दिखाई, आप FIR क्यों नहीं कर रहे? आज कितने 4-5 दिन हो गए। तो इतने पे ये कह रहे तुम जाओ जहाँ का करना, हम कुछ नहीं FIR लिखेंगे। तो हमने फिर वीडियो बनाना शुरू किया। तो इन्होंने हमारा फ़ोन छीड़ लिया और मेरे छोटे भाई को कमरे में ले गए, उसको मारा पीटा और फ़ोन छीड़ लिया। फिर कुछ लोग वहाँ पे आ गए और पुलिस वाले, तो उन्होंने फिर कही इनका फ़ोन दे दो। तो फिर फ़ोन वापस कर दिया। फिर इन्होंने हमें यहाँ तक फिर रेतने की कोशिश की और मम्मी वो हमारे ताऊ को बंद कर दिया अंदर। आपको अंदेशा किसने आपके भाई को मारा? मेरे भाई की पत्नी ने मारा है और वो ताला लगाकर फरार हो गई है और कुछ अज्ञात लोगों ने मारा है और वो उसका पत्नी के मायके वाले भी भाग गए, उनका पता नहीं है। घटना के एक दिन हुई बाद भाग गए। उनका फ़ोन स्विच ऑफ भी जा रहा है, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं सर मेरे भाई को जिसने भी मारा है उसको न्याय मिले, बस। मैं और कुछ नहीं चाहता पुलिस से, बस ये कह रहा हूँ मुझे मेरे भाई को न्याय मिल जाए बस। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये कहती है कि हैंगिंग हुई है सर। वहाँ पे देखो सर उसकी चप्पल मिली नहीं है और भाई का जो सब है ना ऐसे गोड़ सिकड़े हुआ। अगर आदमी कभी सुसाइड करता है तो गोड़ सिकड़ते नहीं है सर। और अगर सुसाइड करता है तो तेजाब नहीं डाल सकता चेहरे पे तेजाब डला हुआ है, पूरा चेहरा खत्म है, काला पड़ रहा है सर चेहरा। तो सुसाइड कैसे करता है आदमी? एक बार में एक ही चीज़ कर सकता है, या तो सुसाइड कर सकता है या वो कर सकता है। देखो इनके साथ बदतमीजी की है। भैया पुलिस सवारे कह रहे हैं ये बदतमीज है, जाको कोई ना लगा तो निकाल दो। और मम्मी बैठा लेंगे, ताऊ बैठा ले, उल्टे सीधे बयान लिख रहे हैं।
वहीं क्षेत्राधिकारी ने खबर एक्सपर्ट से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व युवक की रैनकला गांव में पेड़ पर लटका हुआ मिला था। इसके बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पूर्णतः जांच पड़ताल हुई है। उस व्यक्ति ने अपने आप लटक कर आत्महत्या की थी। उस पर कार्रवाई जारी है। ये मादपुर पुलिस को कुछ दिन पहले रहन कला में एक युवक की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची तो युवक का जो शव था वो पेड़ से लटका हुआ था। तुरंत हमने मौके पर फील्ड यूनिट की टीम बुलाई और सारी आवश्यक कार्रवाई करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई जिसमें हैंगिंग बताया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। बाकी जो भी आगे की आवश्यक विधि कार्रवाई होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, वो शव प्राप्त हुआ था, हमने उसको पीएम के लिए भेजा। पीएम की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसमें जो भी आवश्यक विधि कार्रवाई नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो देखिए, जैसे ही शव की सूचना प्राप्त हुई पुलिस तुरंत तत्काल मौके पर पहुंची। इसीलिए हमने दरअसल को थोड़ा स्पेसिफिक मामले की इसलिए हमने फील्ड यूनिट की टीम बुलाई कि वो अपने स्पेसिफिक तरीके से सारी चीज़ों को वहाँ कलेक्ट करे। फील्ड यूनिट की टीम भी आ गई, उसने सारा कलेक्शन किया। हमने सारी बारीकी से इसकी जांच कराई है और आगे जो भी